नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम के तहत दूसरा जो है हम पहले अध्याय की दूसरी वीडियो हम कर रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कि भोजन जो पौधे होते हैं उनके किन किन अंगों से हम भोजन प्राप्त करते हैं या पौधे के पादप के कौन कौन से भाग हैं जो भोजन के योग्य होते हैं। तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने भोजन के स्रोत जो हैं वो पढ़े थे और उसके बाद में भोजन में कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, उनके स्रोत क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और इसमें हम सीखने वाले हैं कि भोजन के पौधे के कौन कौन से भाग जो हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। चलिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये चीजें आज करने वाले। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधों से हमें मुख्य स्रोत है हमारे भोजन का, यहाँ से हमें भोजन बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। देखिए, अब इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से जो भाग हैं वो। तो देखिए, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो है हमें सब्जी वगैरह बनाने के काम आती हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका फल जो है वो हमें खाने के रूप में, भोजन के रूप में मिलता है। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जड़ के रूप में खाई जाती है, जो पौधे की जड़ होती है, जैसे आलू है, शकरकंद है, ये चीजें क्या है, ये जड़ होती है। मूली है, ये जड़ है। तो ये जड़ें भी, कुछ पौधों की जड़ें खाने के काम आती है, कुछ पौधों की पत्तियां खाने के काम आती है, कुछ पौधों के जो फल हैं वो खाने के काम आते हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं। तो कभी कभी पुष्प भी भोजन के रूप में मिलते हैं। पुष्प कैसे? कभी आपने सीताफल काशीफल यानी पेठा जो होता है उसको कहते हैं, क्या आपने सीताफल के फूलों को चावल की पुट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? अगर आप ये इस फूल का ये जो बताइए विधि, इस विधि के अनुसार अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही शानदार जो है एक आपका नाश्ता बनने वाला है। तो पेठा जो है उसका जो फल है वो काम में आने वाला है, उसकी सब्जी बनाते हैं और जो फूल है उससे भी हम कुछ बना सकते हैं। तो इसलिए उसके जो है दोनों भाग जो है काम आते हैं हमारे भोजन के रूप में। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सर्दियों के अंदर सरसों का साग बनाते हैं और उसके बाद में अगर सरसों पक जाती है तो उसके जो बीज होते हैं, सरसों के दाने होते हैं, उससे हम तेल निकालते हैं। तो वो जो तेल भी हमारे खाने के काम आता है और जैसे भोजन वगैरह बनाने में। और दूसरा जो उसकी पत्तियां हैं उससे हम सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं। तो इसलिए जो सरसों है उसके दोनों भाग है, यानी पत्ते और बीज जो है दोनों काम में आते हैं, खाने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं उनके विभिन्न भाग होते हैं जो मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप केले के बारे में सोच सकते हैं कि केला किस किस काम आता होगा? केले से क्या क्या, केले के पौधे का कौन कौन सा भाग मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग होता है और किस रूप में होता है? ये अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, आसपास से पता करके आप इनका पता कीजिएगा, अपने बारे में आप रिसर्च कीजिएगा खुद ये। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो बच्चों, आप एक सूची बनाएंगे जिसमें ऐसे पौधों का नाम वर्णित करेंगे कि उनके 2 या 2 से अधिक भाग जो है वो खाने के काम आते हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं। ऐसे आप पौधों की सूची बनाएंगे। देखिए, क्रियाकलाप 4 क्या है कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। देखिए, जो सारणी 1.3 थी, 1.3 जो सारणी है, सारणी 1.3, ये 1.3 सारणी कहाँ रह गई? 1.2 ये गलती से लिखा गया, 1.3 है ये सारणी, 1.3 है ये। इसमें देखिए इन्होंने कहा है कि ये जो ये बने हैं, ये जो आपकी कच्ची सामग्री है, ये आप पता लगाइए कि ये पौधे के किन किन भागों से प्राप्त होती है। जैसे चावल है, ये कहां से प्राप्त होता है? दाल है, वो कहां से प्राप्त होती है? ठीक है,
तो ऐसे ये मसाले हैं, ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो इन चीजों का पता लगाना है कि यहाँ जो इसमें जो चीजें दी हैं और आपने जो ये सूची बनाई थी इसमें और जो पदार्थ जोड़े थे, यहाँ खाने के व्यंजन और जोड़े थे, उनके अंदर जो डालने वाली सामग्री है वो सामग्री पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री किन किन भागों से प्राप्त होती है, यानी जड़ से प्राप्त होती है या तने से प्राप्त होती है या फूल से प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है, वो चीजें आपने इसमें करना है क्रियाकलाप 4 में। 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, यानी पौधों से कौन कौन सी सामग्री बनती है, मिलती है, वो चीज आपने छांटनी है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होती है, ये भी आपने करना है। और इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 है ये, और इसमें जो कुछ चीजें दी हुई है जैसे बैंगन का भरता है, ठीक है, तो इसमें इसके स्रोत क्या है, संघटक कौन कौन से, यानी इसके अंदर मिलाने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं, और वो पौधे के कौन कौन से भाग से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे बैंगन का भरता है तो इसमें क्या क्या चीज मिलती है, बैंगन मिर्च मसाले के रूप में, कोई भी अन्य मसाले जो हैं वो मिलते हैं। तो ये पौधे का भाग कौन सा है जो हमें देता है, यानी बैंगन है वो फल के रूप में मिलेगा और मिर्च है वो भी फल के रूप में होती है, ठीक है। इसके अंदर और क्या चीजें, भरता बनाएंगे तो तेल चाहिएगा, चाहे वो मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है या किसी अन्य पौधे का तेल है, तो वो तेल कहां से प्राप्त होता है, तेल बीज से प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरी चीजें आप देखिए कि इसके अंदर जो चीजें पड़ेंगी, मान लीजिए इसमें सौंफ डालते हैं, मान लीजिए सौंफ का मसाला या जीरा डालते हैं, वो कहां से मिलता है, तो वो फल होता है पौधे का। तो इस प्रकार से हमने कुछ चीजें जो सूची 1.3 में 1.3 इसमें जो हमने आगे और जोड़ी थी, पिछली वीडियो में हमने और जोड़ने के लिए कहा था कि ऐसे ऐसे और भी खाने जोड़िए और ये इस तरह की सूची बनाइए। तो यहां जो इस सूची में पौधों से प्राप्त होने वाली जो सामग्री है वो कौन कौन सी है उसको छांटना है, वो पौधे के किन भागों से प्राप्त होती है, ये सारी चीजें आपने छांटनी है और एक इस तरह की एक जो है आपको वो बनानी है सारणी। इसके बाद में देखिए क्रियाकलाप 4 क्या है, आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, हाँ कई प्रकार के ऐसे पौधे भी हैं जो विषैले भी होते हैं, तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है बताए गए हैं वही प्रयोग कीजिए, उससे एक्स्ट्रा आप नहीं कीजिए, क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग से जान करके ही एक्सपेरिमेंट करें। ऐसे में करने से, बिना जानकारी के करने से पौधे विषैले भी हो सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 क्या है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें, एक पानी के बर्तन लीजिए, उसके अंदर कुछ चने और मूंग के बीज उसमें डाल दीजिए और आप उसको एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए उसको उसमें रख दीजिए। दूसरे दिन पानी खाली कर दीजिए और उसको जो बर्तन में वो बीज थे उसके अंदर ही रहने दीजिए। उन्हें एक गिल्ले कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। अब देखिए आप कुछ समय बाद, यानी कि 1 या 2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें से कुछ सफेद सफेद चीजें निकलती हुई, सफेद संरचना मिलेगी, जैसे चित्र में दिखाया गया है। जैसे ये मूंग के साबुत दाने हैं, इनको आप पूरे दिन के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे और दूसरे दिन इसको बिना पानी के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, 1 दिन और ऐसे रहेंगे खाली, तो गीले होने के बाद में तो क्या होगा, ये इसमें ऐसे सफेद सफेद जो है धागे से निकले होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, ये चीजें संरचना जो है सफेद सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ ऐसा अगर होता है, ये सफेद सफेद जो धागे से बाहर निकलते हैं, उसका मतलब क्या है, बीज अंकुरित हो गए हैं, अंकुरण इनमें बीजों में हो गया है। यदि नहीं हो गया तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर नहीं होता अंकुरण तो फिर 1 दिन के लिए और छोड़ दीजिए गीले कपड़े में रख के, तो फिर अगले दिन जो है वो ऐसा हो जाएगा। यानी इसको हम क्या कहते हैं, बीज का अंकुरण कहते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं और इसमें काफी प्रोटीन की मात्रा होती है। जो ऐसे अंकुरित बीज अगर हम खाते हैं तो ये उबाले भी जा सकते हैं और इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार यानी नाश्ता तैयार हो सकता है। ये नाश्ते के अंदर ये सारी चीजें ले सकते हैं जो हमारे भोजन का एक हिस्सा होता है और हमें प्रोटीन जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, वो प्रोटीन हमें मिलता है। तो ऐसा करके जो है आप इनको देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है या कैसे उत्पादित होता है? बिल्कुल आप जानते होंगे कि शहद जो है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, जहां बहुत सी मधुमक्खियां
भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मकरंद क्या होता है? मीठा रस। फूलों से मीठा रस एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, उसको स्टोर करती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं, क्योंकि पूरे साल तो फूल होते नहीं। अब जैसे सर्दी का समय आएगा, सरसों के फूल हैं, ऐसे आगे जब जैसे जो चना होता है उसके फूल हैं, दूसरे फूल हैं, तो वो पूरे साल तो नहीं होते। तो इसलिए ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, उन फूलों से जो रस होता है, मीठा शहद होता है, उसको इकट्ठा करके अपने छत्ते के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। क्योंकि ये पूरे साल उपलब्ध नहीं होता, तो उसमें बाद में जो पूरे साल जो है इनके भोजन के रूप में ये काम आता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, स्टोरेज कर लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो रस होता है मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ, चित्र 1 में देख सकते हैं कि यहाँ मधुमक्खियां जो है वो उस छत्ते के ऊपर जो है चिपटी हुई है, और दूसरे में अगर देखेंगे तो यहाँ मधुमक्खियां नहीं है, ये इनका छत्ता है जिसके अंदर शहद जो है भरा हुआ है। तो ऐसे करके जो है हम शहद का प्रयोग करते हैं। तो शहद भी हमारे लिए एक काफी एक औषधि के रूप में है। जैसे मुंह के अंदर छाले वगैरह हो जाते हैं तब शहद का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारे दवाइयों के अंदर शहद का प्रयोग हम करते हैं। तो ये शहद भी हमारे भोजन का एक हिस्सा है, जो कि हमें जंतुओं से यानी मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो आज आपने सीखा कि भोजन किस किस प्रकार से प्राप्त होता है, कहां कहां से प्राप्त होता है, और पौधे के कौन कौन से भागों से प्राप्त होता है, ये चीजें सीखी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन रेड है अभी तक, तो आप उसको दबा दीजिए। और जो है हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।